आपका मोबाइल फोन ही अब आपकी जिंदगी का मालिक बन चुका है। सोशल मीडिया छोड़ के आप दोनों कितने दिन तक रह सकते हैं? That's not possible. That's not possible. ये एकदम ड्रग्स की तरह है, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है लाइफ। एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 69% स्मार्ट यूजर सुबह उठने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही अपना फोन चेक करते हैं, और शायद आप भी इनमें से एक हैं। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। दुनिया को आईफोन का जादू दिखाने वाले स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, वी डोंट अलाउ आईपैड्स इन आवर होम, वी थिंक इट्स सो डेंजरस फॉर आवर किड्स। यानी जिस इंसान ने दुनिया को आईपैड दिया, वही इंसान अपने बच्चों को इससे दूर रहने को कहता है। इसी तरह बिल गेट्स ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र से पहले फोन नहीं दिया। अब जरा आप सोचिए, अगर टेलीविजन बनाने वाले लोग खुद अपने बच्चों को उससे बचाना चाहते थे, तो आखिर उन्हें ऐसा क्या पता था जो हमें नहीं पता। आज भारत में करोड़ों लोगों के पास स्मार्टफोन है, और दुनिया भर में लाखों लोग अपने फोन को अपने साथ लेकर सोते हैं, और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी जिंदगी का हर हिस्सा स्क्रीन से जुड़ चुका है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आदत है, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ खतरनाक? इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे दिमाग के अंदर। ह्यूमन ब्रेन यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन। हमारा दिमाग लगभग 86 मिलियन नर्व से बना हुआ है। ये न्यूरॉन्स लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसके लिए हमारा दिमाग यूज करता है स्पेशल केमिकल्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में एक सबसे ज्यादा फेमस है डोपामाइन। अक्सर लोग डोपामाइन को हैप्पीनेस केमिकल कहते हैं, लेकिन असल में डोपामाइन खुशी का नहीं, रिवॉर्ड और मोटिवेशन का केमिकल है। जब आपको कोई अचीवमेंट मिलती है और जब कोई आपकी तारीफ करता है, तब आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। यही डोपामाइन आपको दोबारा वही काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, these कंपनीज इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, तब आपको नहीं पता होता है कि अगली रील कैसी होगी, और आपको यह भी नहीं पता होता है कि अगली वीडियो बोरिंग होगा या अमेजिंग। और यही एविडेंस आपके ब्रेन को बार बार रिवॉर्ड की उम्मीद देती है, और यहीं से शुरू होता है स्मार्टफोन एडिक्शन। आप सोचते हैं कि आप फोन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन शायद फोन आपको कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि अब आप फोन जरूरत पड़ने पर नहीं, आदत की वजह से उठाते हैं। लेकिन स्मार्टफोन एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ समय बर्बाद होना नहीं है, इसका असर हमारी नींद पर, हमारी फोकस पावर और हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। लेकिन स्मार्टफोन एडिक्शन का असर सिर्फ हमारे समय पर नहीं पड़ता, इसका असर हमारे दिमाग, शरीर दोनों पर पड़ सकता है। सोचिए, ऐसा कितनी बार हुआ होगा, आपने रात को सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाया हो और अचानक घड़ी में 1 या 2 बज गए हो। एक रील से दूसरी रील, एक वीडियो से दूसरा वीडियो, और फिर पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ चला गया। और यहीं से शुरू हो जाता है स्लीप क्वायरीज। हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो तय करती है कि हमें कब सोना है और कब जागना है। लेकिन रात के समय स्मार्टफोन की ब्राइट स्क्रीन और लगातार मिलने वाली इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को एक्टिव बनाए रखती है, और इसीलिए ब्रेन को भी लगता है कि अभी दिन हो रहा है। और यहीं से शुरू होता है इसका असली प्रभाव, देर से नींद आना, कम नींद आना और सुबह थका हुआ महसूस करना। लेकिन समस्या सिर्फ नींद नहीं है। जब स्लीप खराब होती है तो फोकस कमजोर होती है, मेमोरी कमजोर होती है, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है, और धीरे धीरे हमारा पूरा दिन प्रभावित होने लगता है। अब एक सवाल है कि आपने कभी महसूस किया है कि आजकल 10 मिनट भी बिना फोन के बैठना मुश्किल हो जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। स्मार्टफोन्स ने हमारी फोकस कैपेसिटी पर भी बहुत ज्यादा असर डाला है। पहले के लोग घंटों किताब पढ़ सकते थे, एक ही काम पर पूरा ध्यान लगा सकते थे, लेकिन आज हमारा ब्रेन हर कुछ सेकंड में नया इंफॉर्मेशन की आदी हो चुका है, और इसी वजह से लंबे समय तक फोकस बनाए रखना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया हमें दुनिया से जोड़ता है, दोस्तों से जोड़ता है, जानकारी देता है, इंटरटेनमेंट देता है, लेकिन इसके साथ एक हिडन ट्रैप भी आता है। देखो, जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमें लोगों की जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाई देता है। लग्जरी कार्स, परफेक्ट बॉय, फॉरेन ट्रिप, सक्सेस स्टोरी, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप। लेकिन हमें उनकी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, फेल्यूरीज नहीं दिखाई देता, स्ट्रगल्स नहीं दिखाई देता, और फिर हमारा ब्रेन अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से करने लगता है। धीरे धीरे कई लोग महसूस करने लगते हैं कि उनकी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है, और फिर यहीं से स्ट्रेस और लो सेल्फ स्टीम जैसी समस्या होने लगती है। अब एक पल के लिए अपने आसपास देखिए, रेस्टोरेंट में बैठा परिवार, 4 लोग एक ही टेबल पर, लेकिन उनकी नजर अपने फोन पर।